हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट यूजीसी नेट एकेडमी पर। दोस्तों, कोड 55 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप से एक क्वेश्चन आता ही आता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द प्रोसेस। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ अपने यूनियंस के थ्रू नेगोशिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। किस लिए नेगोशिएट करते हैं? रिगार्डिंग पे, बेनिफिट्स, आवर्स, लीव, जॉब, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़। तो इसलिए वो अपने एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करते हैं। इस नेगोशिएशन को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। दोस्तों, कलेक्टिव बार्गेनिंग से हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे क्या होता है कि म्यूचुअली एक एग्रीमेंट पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ पहुंच जाते हैं और सारे अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसलिए ये कलेक्टिव बार्गेनिंग यूज़ की जाती है। सबसे पहले जो टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग यूज़ किया था वो 1891 में हुआ था। किसने दिया था? बेट्रिस वेब ने। ये भी नाम आपको याद रखना है और ईयर भी याद रखना है। बेट्रिस वेब कौन थे? एक फाउंडर थे किसके? फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन ब्रिटेन। वो एक फाउंडर थे ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिलेशन के। उन्होंने ही ये टर्म सबसे पहले यूज़ किया था। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग इलीगल है? तो ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ILO, एम्प्लॉयर्स हैव द राइट टू फॉर्म यूनियंस। एम्प्लॉयर्स के पास ये राइट है कि वो अपने यूनियंस को फॉर्म कर सकें और अपना जो भी इंटरेस्ट है या राइट है उनको शो कर सकें थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की। जो सबसे पहला टाइप है वो है कंजंक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। इस बार्गेनिंग में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही अपना रिस्पेक्टिव गेन जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर खुद को ज़्यादा विन साबित करना चाहते हैं। इस टाइप की कलेक्टिव बार्गेनिंग में दोनों पार्टीज जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। It is based on the principle my gain is your loss and your gain is my loss. इसका मतलब है कि एक पार्टी जीतती है तो दूसरी हार जाती है। तो विन और लॉस सिचुएशन है। इस टाइप की बार्गेनिंग में जो एम्प्लॉई है वो ये चाहता है कि उसको वेजेस या बोनस जो है वो ज़्यादा मिले, मतलब इंक्रीज्ड मिले। और एम्प्लॉयर चाहता है कि वर्कलोड हम ज़्यादा बढ़ाएं और हमें वेजेस कम देनी पड़े। तो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा शो करना चाहते हैं। मतलब एक जीतना चाहता है और एम्प्लॉय चाहता है कि हमें, तो दोनों ही एक दूसरे को लॉस में देखना चाहते हैं। मतलब अपना खुद का वो विन, अपने खुद का प्रॉफिट देखते हैं और एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर का लॉस देखता है और एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ का लॉस देखता है। दोस्तों, हमारा दूसरा टाइप है इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग या कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग अपोजिट है किसके? कंजंक्टिव बार्गेनिंग के। उसमें दोनों ही अपना बेनिफिट देखते थे। बट इस टाइप की बार्गेनिंग में क्या है कि दोनों ही एक दूसरे को जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। इस टाइप की बार्गेनिंग में दोनों ही पार्टीज, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एक साथ बैठते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू एक सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, द वर्कर्स में एग्री फॉर द लो वेजेस। वर्कर्स जो है वो लो वेजेस के लिए एग्री हो जाते हैं और मैनेजमेंट जो है वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि जो भी वर्कर्स चाहते हैं, जैसी भी वर्किंग कंडीशंस या फिर मशीनरी, वो उनको प्रोवाइड कराएंगे। या फिर मान लीजिए अगर कोई रिसेशन चल रहा है या कोई ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो उसमें वर्कर्स जो हैं वो लो वेजेस में काम करने के लिए तैयार हैं और जो एम्प्लॉयर है वो भी ये अपना प्रॉमिस करता है कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी तो उनकी वेजेस को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से दोनों ही कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एग्रीमेंट के थ्रू काम करते हैं। थर्ड है दोस्तों प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। इस टाइप की बार्गेनिंग में जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि ट्रेड यूनियन है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करते हैं कि अगर एम्प्लॉय जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो उनको बोनस या फिर जो भी पे है वो उनको इंक्रीज्ड वे में मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। इस तरीके से तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं और इस एग्रीमेंट को करते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं
तो हमको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो इस टाइप की बारगेनिंग में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही अपना जो भी एम्प्लॉयर जो है वो इंक्रीज प्रोडक्शन को अपना एंजॉय करता है, और एम्प्लॉय है वो इंक्रीज पेमेंट को एंजॉय करता है। और इस टाइप की बारगेनिंग में जो एम्प्लॉय है वो वर्क हार्ड भी करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए अपना बोनस चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। तो इस तरीके ये दोनों, तो ये बारगेनिंग एक विन विन सिचुएशन शो करती है। दोस्तों फोर्थ एंड लास्ट है कंपोजिट बारगेनिंग। कंपोजिट बारगेनिंग में क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन है वो वर्किंग कंडीशंस है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, जॉब सिक्योरिटी है, प्राइसिंग है, इन सब चीज़ों पे बारगेनिंग करती है। जो भी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज़ हैं, एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं, दूसरी फर्म्स के साथ जो भी मर्जर हुआ है, प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं, इन सब के साथ वो अपने वर्कर्स के लिए बारगेनिंग करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स। ये चारों ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।